जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। माननीय मोदी जी ने पहलगांव हमले के बाद ये कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया और आगे के क्या निर्णय लेना है इसका पूरा अधिकार सेनाओं को दे दिया और मोदी जी चुनाव यात्रा में निकल गए। अब इसको, क्योंकि मैं प्रबंधन का अध्यापक हूं, छात्र हूं, मैनेजमेंट ही मैंने पढ़ाया है, तो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में इस शब्द को कहते हैं, जो ये हुआ है इसको कहते हैं शर्किंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रमुख होता है घर का, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हों तो उसे सेकंड इन कमांड को डेलीगेट करके भागता नहीं है, चुनाव प्रचार में नहीं जाता है। क्योंकि डेलीगेट करने का मतलब यह है कि अगर आप परिवार के मुखिया हैं और डेलीगेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। और देखिए, जो सेना अध्यक्ष हैं, नेवी के अध्यक्ष हैं, एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं, माननीय हैं, बड़े जांबाज सिपाही हैं, सैनिक हैं, लड़ाकू हैं, देश को कोई भी विजय प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन वो देश के 142 करोड़ लोगों के आशीर्वाद प्राप्त तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप हैं। पूरे देश की आशाएं तो आपकी तरफ हैं। जैसे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपके सहयोगी और आपके चाहने वाले हर चीज के लिए गाली देते हैं, 1962 वॉर में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सेनाओं को पूरी छूट थी और सेनाओं ने वीरता से लड़ाई लड़ी थी। मैं तो 10 साल का था उस समय जब 1962 का युद्ध हुआ था, और ऐसा आपने पिक्चर भी बनी थी उसमें, जिसमें बलराज साहनी भी उनका रोल था, तो आंखों में आंसू आ जाते थे देख के कि हमारे मुट्ठीभर सैनिकों ने किस प्रकार से वीरता से, चीनी टिड्डियों की दल की तरह आते थे, बहुत बड़ी संख्या में ऊपर से आते थे और हमारे सैनिक जांबाज सैनिक अपना प्राण देते थे, लेकिन लड़के मरते थे। लता मंगेशकर ने जो गाना गाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू आ गए थे, जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप दोष लगाते हैं, और सेना ने जबकि पराक्रम में कोई कमी नहीं की थी। 1965 भी आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने, एक 5 फीट के प्रधानमंत्री ने, जिनका पौरुषत्व अनुकरणीय है, साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने जिस प्रकार के देश का नेतृत्व दिया, और जब हमारे यहां आने का संकट हुआ, देश से उन्होंने अपील की, एक समय का खाना छोड़ो, देश भर ने एक समय का खाना छोड़ दिया और हम आत्मनिर्भर बन गए। उन्होंने आत्मसम्मान को हमारे जगाया। 1971 में इंदिरा जी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, मानेक शाह, जनरल मानेक शाह को बुलाया, उनसे चर्चा की, उन्होंने युद्ध के लिए तैयारी के लिए समय मांगा, तैयारी के लिए समय दिया, लेकिन नेतृत्व अपने हाथ में रखा। जब वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन का फोन आया था, वो जनरल मानेक शाह पे नहीं आया था, वो इंदिरा गांधी पे आया था, क्योंकि वो जानते थे अमेरिका के प्रेसिडेंट कि इस समय नेतृत्व इंदिरा जी के हाथ में है। इंदिरा जी ने नहीं बात मानी थी, उन्होंने कहा था कि 7वां बड़े भेज देंगे, उन्होंने कहा जो भेजना है भेजो, मैं तो जो करना है करूंगी, और उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया। कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल का युद्ध क्यों हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था कि अटल जी ने पाकिस्तान से मित्रता बढ़ाने के लिए लाहौर बस यात्रा की थी। ढील पड़ी हमारे सैनिकों के मनोबल पे, और जो पाकिस्तानी सैनिक थे हमारी सीमाओं के अंदर आके बैठ गए। बल्कि यहां तक कि जनरल मुशर्रफ भी कहते हैं, सच की झूठ मुझे नहीं पता, कि वो भारत की सीमाओं के अंदर कई दिनों तक रहे। जब पता चला हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जहां पाकिस्तानी बैठे थे, शहादत दी। विजयन थापर का नाम आपने सुना होगा। लेकिन लोगों ने जान दी, लेकिन पाकिस्तान को हराया और भारतवर्ष को विजय दिलाई। पिछली बार जब पुलवामा हुआ, हमारे वीर जवानों की शहादत हुई, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की। अगर किसी ने यह जानना चाहा
कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक रात में हुई, उनकी कोई सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं आई, कोई शव यात्रा निकली, कफन में लिपटे हुए लोग निकले, कहां हुई, कैसे हुई, लेकिन उसको देश विरोधी कृत्य बताकर इलेक्शन जीत लिया। और जिसने भी प्रश्न उठाया उसको देश विरोधी बता दिया। खैर चलिए, नहीं उठाते प्रश्न। अब ये पहलगांव की घटना हुई है, और पहलगांव की घटना में क्योंकि पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी और देश के बड़े बड़े सेना अध्यक्षों ने और जनरल और मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स ने कहा कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, इस बार तो मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को 1965 की तरह और 71 की तरह तोड़ना पड़ेगा। तो माननीय मोदी जी ने सब कुछ सेना को दे दिया। सेना को दे दिया माने केवल अधिकार दिए या केवल कर्तव्य दिए? केवल कर्तव्य दिए। सेना कैसे करेगी अगर उसके पास केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अथॉरिटी नहीं होगी? अथॉरिटी होने का मतलब कि आप ये कहते हैं कि 5 लाख करोड़ सेना अध्यक्ष सीडीएस के पास हमने सुरक्षित रख दिया, ये 5 लाख करोड़ है और इससे जो भी करना है करिए, और पूरा अधिकार आपके पास। राफेल मंगाना है कि नहीं मंगाना है, क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है, क्या रिप्लेस करना है नहीं करना है, अग्निवीर खत्म करनी है या रखनी है, सारे निर्णय आपके पास। अगर आपको लगता है कि अग्निवीर योजना के कारण ये सारी घटनाएं घट रही हैं, पठानकोट की, उरी की, पुलवामा की, पहलगांव की, तो अग्निवीर योजना आप खत्म कर दीजिए। 2-4 लाख लोगों को अगले 5 दिन के अंदर रिक्रूट कर लीजिए, 10 दिन के अंदर युद्ध स्तर पे लोगों को रिक्रूट कीजिए। बच्चे जो 5-5, 6-6 घंटे सुबह दौड़ लगाते थे, अब लगाना छोड़ दिया क्योंकि वो निराश हो गए अग्निवीर की वजह से। उनको सेना में भर्ती कराइए और 15-17 साल की नौकरी दीजिए, पेंशन बहाल कीजिए, मेडिकल फैसिलिटी बहाल कीजिए, सब कुछ बहाल कीजिए, और ये सेनाध्यक्ष को सारे अधिकार दे दीजिए। सेनाध्यक्ष देश को विजय दिला देंगे, लेकिन अग्निवीर खत्म आप नहीं करने देंगे, आप नए लोग रिक्रूट नहीं करने देंगे। पिछले 3-4 साल के अंदर लाखों रिक्रूटमेंट आपने कम कर दिए और अग्निवीर ज्यादा तक भर्ती कर लिए, जो मरने के लिए तैयार नहीं होंगे 4 साल की नौकरी के लिए, बिना पेंशन के 11 लाख अगर रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे, वो मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारे जाबाज सैनिक सेना में ब्रदरहुड की भावना हुआ करती थी, एक रेजिमेंट की भावना हुआ करती, इसलिए मरने मारने पे उतारू होते थे, वो भावना खत्म हो गई है। लेकिन सेनाध्यक्ष को अधिकार दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, सारी छूट दे दीजिए, सारे निर्णय लेने का अधिकार दे दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए। लेकिन अगर आप केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे और अथॉरिटी नहीं देंगे तो सेना कैसे कुछ करेगी? बिना पैसे के, बिना गोला बारूद के, बिना सैनिकों के, अग्निवीरों से वो कैसे लड़ेगी? वो अधिकार आपने बनवा सके हैं। सारे विपक्षी दल कहते रहे, राहुल गांधी कहते रहे, रिपीटेडली कहते गए, बड़े बड़े मेजर जनरल्स कहते गए, यहां तक कि जनरल बख्शी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी कटु आलोचना की अग्निवीर की। लेकिन अग्निवीर योजना आपने खत्म नहीं की, राहुल गांधी ने कहा, लेकिन खत्म नहीं की। लेकिन सेना को खुली छूट दे दी, और अगर सेना युद्ध नहीं करती, पाकिस्तान से युद्ध नहीं करती, तो उसका दोष आप सेना को देंगे। करती है और जीत जाती है तो श्रेय आप लेंगे। यह कैसे होगा? मैनेजमेंट के हिसाब से आपको अधिकार भी देने होंगे और कर्तव्य भी देने होंगे। कर्तव्य तो आपने दे दिया, अधिकार अपने पास रखती है। पैसा आप देंगे नहीं, बिना पैसे के सेना कैसे लड़ेगी? बिना सैनिकों के, बिना गोला बारूद के कैसे लड़ेगी? तो माननीय मोदी जी, राजनीतिक रूप से जुमला अच्छा है, लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल यह है 15 दिन तक, 1 महीने तक प्राइम मिनिस्टर के सारे अधिकार सेना अध्यक्ष को दे दीजिए। अब फिर देखिए पाकिस्तान को कैसे धूल चटाते हैं वो, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। लोग पाकिस्तान को जो नैरेटिव बना दिया गया है, और उसके बाद लोगों की 99% लोगों की इच्छा है पाकिस्तान से लड़ाई हो और उसे खत्म कर दिया जाए। और ऐसे समय में चुनाव प्रचार में निकल जाना और अधिकार अपने पास रखना और सारे कर्तव्य सेना अध्यक्ष को दे देना, मेरे ख्याल से माननीय मोदी जी, मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान करना भी चाहिए, और हमारी सारी निगाहें आपकी तरफ टिकी हुई हैं, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं
लेकिन इस बार पाकिस्तान को छोड़िएगा मत, और ऐसा युद्ध हो जो दिखाई पड़े दिन में हो और लोग मरें और उनके कब्र की तरफ जाते हुए दिखें, रात में अंधेरे में कहां सर्जिकल स्ट्राइक हो पूछने पे देशद्रोही, और ना पूछने पर जो आप चाहें वो कर लें, ऐसा कृपा करके न करें। हमारा पूरा विश्वास आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।